श्री शिवाय नमस्तेभ्यम हर हर महादेव। श्री अष्टविनायक शिव महाकाल कथा 19 सितंबर 5वें दिन की कथा जो पुणे महाराष्ट्र में चल रही है वो आज 5वें दिन की कथा समाप्त हो चुकी है। आज गुरुजी ने वो कथा का बहुत ही रोचक जानकारियों में दी हैं गुरुजी ने। और साथ ही आज आप देखें, आज जो आपने अभी तक ये उपाय नहीं किया है गणपति के दिनों में या आज भी कर सकते हैं, आज शाम को भी कर सकते हो। चतुर्थी के दिन धन सप्ताह रिद्धि सिद्धि बढ़ाने के लिए 2 महा उपाय हैं जो आप इस वीडियो के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। आज गुरुजी ने कुछ पत्र भी पढ़े जो इस कथा में जो पत्र पढ़े वो इस वीडियो के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। आज गुरुजी ने बोला, गणेश जी क्या हैं? गणेश हमारा विनम्रता भी है और विवेक भी है। गणेश क्या है? गणेश हमारा विनम्रता भी है और विवेक भी है। जो विवेक से काम करता है और जो विनम्रता से रहता है तो समझ लेना वो गणेश जी की रोज़ पूजा करता है। आगे गुरुजी बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट और कैलाश पर्वत में बहुत बड़ा अंतर है। माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए स्पर्धा होनी चाहिए और कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। स्पर्धा और श्रद्धा में भी बहुत बड़ा अंतर है। श्रद्धा में कोई दिखावा नहीं होता, स्पर्धा में कंपटीशन होता है कि उसने इतना किया, उसने इतना किया, वो इतना आगे चला गया, वो इतना आगे चला गया। आगे कहा गुरुजी ने, लिफ्ट से बिल्डिंग पर चढ़ना और सीढ़ी से बिल्डिंग पर चढ़ना, ऊपर जाना, दोनों में क्या अंतर है? तो गुरुजी ने बोला दोनों में एक ही बहुत बड़ा अंतर है। लिफ्ट से चढ़ने से आप दूसरों के भरोसे चढ़ते हैं और पैदल चढ़ने से आप अपने भरोसे पर चढ़ते हो कि हमारे पैर हमारे साथ हैं तो हम कितना भी चढ़ जाएंगे ऊपर। इसलिए भोलेनाथ से कहना कि हमारा भरोसा पक्का रखें और अपने ऊपर किसी और के भरोसे नहीं छोड़ें, अपना काम खुद ही करें, अपने पर भरोसा करके करें और महादेव से प्रार्थना करें। आगे करें, जब शरीर कमज़ोर पड़ जाए तो चल जाएगा पर अपने मन को दिल को कमज़ोर ना होने लें। और कहा, जितनी चिंता बेचैनी एक माँ को होती है अपने बच्चे के लिए, उतनी ही बेचैनी परमात्मा को होती है अपने भक्त के लिए। संत, सन्यासी, ब्राह्मण, बेटी, गौ माता को कुछ भी दिया हुआ दान कभी घटता नहीं है, इसलिए आप उनको कभी दान करते हैं तो हमेशा आपके भंडार भरे रहते हैं। और माता पिता को दिया हुआ भी कभी नहीं घटता, जो कि माता पिता के जाने के बाद उनके बच्चों पर ही आता है। शुगर की बीमारी यदि पिता को है तो बेटे को भी होगी, बेटी को भी होगी। उसी प्रकार यदि कोई भजन करता है तो उसकी आने वाली पीढ़ी में भी वो भजन और भक्ति ही होगी। आगे गुरुजी ने बोला, जैसे कि हम भगवान को नहीं खरीद रहे हैं, अभी गणपति के दिनों चल रहे हैं, जब हम गणेश जी को खरीदने जाते हैं हम उनको खरीदने नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ उनकी मूर्ति खरीद रहे हैं। भगवान को जब कहे जाएंगे, जब घर में आकर उनकी स्थापना करते हैं, उनकी चौकी पर उनको विराजमान करते हैं, पूजन करते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, आराधना करते हैं, जब भगवान बनते हैं उनको, जब उनके घर में हम आकर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। इस प्रकार से आज गुरुजी ने जो पहला पत्र पढ़ा गुप्ता जी का था। उनके पति 20 साल से दारू पी रहे थे, परेशान रहती थी वो। तो उनकी एक सहेली ने बोला था, आप गुरु जी की कथा के लिए आस्था चमकाती है, टीवी के सामने ही संकल्प करके बैठ के सुनो। उन्होंने कथा सुनना प्रारंभ किया। 20 सितंबर 2012 को उन्होंने कथा सुनी थी। 2022 को उनको पहली बार कथा सुनी थी। पशुपतिनाथ का वर्ण उस दिन कथा में वर्णन किया जा रहा था, तो उन्होंने संकल्प कर लिया, पशुपतिनाथ का व्रत धारण किया और क्या बोलते हैं उनकी पूजा आराधना करी, 1 लोटा शिव जी पर जल चढ़ाती। पर जिस दिन वो उन्होंने दारू नहीं छूटी उनकी, तो वो कथा किसने बोला कथा पांडाल में बैठकर सुनूंगी, तो उस टाइम पे कथा चल रही थी उनके आसपास कहीं, तो उन्होंने कथा पांडाल में जाकर व्रत पूरा कर दिया, पर उनकी दारू नहीं छोड़ी थी। फिर उन्होंने कथा पांडल में जब जाकर सुनी तो एक दिन वहीं की रज वो अपने माथे पर लाई उन्होंने और वो रज लेकर आ गई और भोलेनाथ से प्रार्थना करी। तो उस दिन के बाद से कि मेरे पति को नफरत हो जाए दारू, उनको लगे कि ये जहर के बराबर है, उसको रज को स्पर्श कराया, उनके मस्तक पर लगाई और उनके पति ने उसके बाद से उन्होंने दारू पीना छोड़ दिया। आगे गुरुजी ने जो पत्र पढ़ा सोनाली योगराज का, उन्होंने बोला, 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे भाई 2019 से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, हर बार हार रहा था, एक बार डिप्रेशन में भी पहुंच गया था। तब मैंने उसको पशुपतिनाथ का व्रत धारण करवाया, तैयारी कर अपने मन से तैयार पक्का कर, पर वो हताश हो गया था कि मैं कैसे पास होऊंगा। पर जैसे जैसे उसने व्रत धारण किए, व्रत पूरे होते चले गए, उसके अंदर एक अलग सी एक वो पक्का दृढ़ होता गया कि उसने एक रेलवे का पेपर एग्ज़ाम दिया था 2023 में, उसकी नौकरी लग गई है। अगला जो पत्र पढ़ा गुरुजी ने कंचन
विजय चौहान का। उन्होंने बोला कि मैं लोगों के बहकावे में आकर मैंने सनातन धर्म छोड़ दिया था, मैं क्रिश्चियन धर्म में चली गई थी, पर गजब किया है शिव महापुरा, मैं वापस से क्रिश्चियन धर्म से सनातन धर्म में आ गई हूँ। उनके गर्भ में एक बच्चा था। जब गर्भ में बच्चा था तो उन बच्चे के गले में गांठ थी, दिल में छेद था 7 mm का, और जवान भी उसकी मोटी थी। डॉक्टर ने कहा यह बच्चा ठीक नहीं है, यह बच्चा 5 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा। तब उनकी माँ ने शिव महापुरा कथा के बारे में उनको बताया, पर विश्वास नहीं था क्योंकि वो अपने धर्म को बदल चुकी थी। फिर भी उन्होंने विश्वास करके कथा सुनी। डॉक्टर ने 1 साल में ऑपरेशन के लिए बोला था बच्चे के लिए, तीनों चीज़ों का, पर उन्होंने डॉक्टर से 15 दिन मांगे। वो डॉक्टर से दवाइयाँ भी लेके आई, दवाइयाँ भी खिलाती हैं अपने बच्चे को, और श्री शिवाय नमस्तन का जब भी करती, मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाती है, अपने बेटे को देती हैं। जब डॉक्टर ने दोबारा ऑपरेशन से पहले दोबारा चेक किया तो बोला डॉक्टर अब धीरे धीरे इसका गठान भी गल रही है और वो छेद भी भर रहा है, इसलिए अभी ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। और वो बच्चा जो है धीरे धीरे ठीक भी हो गया। अगला पत्र था उनका मनीषा का। उनके अचानक से बेटे को एक रोग हो गया था, जो नस ब्लॉक हो जाती हैं वो होती ही चली जाती हैं, उसका कोई इलाज भी नहीं है संसार में। ये डॉक्टर ने कहा यह चल नहीं पाएगा, धीरे धीरे और भी बेकार हो जाएगा। तब उन्होंने किसी से पूछा था तो उन्होंने कहा था मेरे पास सियोर का रुद्राक्ष है। वो रुद्राक्ष उन्होंने दिया उनको, और वो पानी में गलाती हैं, उसको शिव जी पर चढ़ाती हैं। डॉक्टर को भी दिखाया, दवाई भी देती थी, डॉक्टर का इलाज भी करा रही थी, पर उन्होंने भरोसा करके शिव जी पर जल चढ़ाती अपने बेटे को देती। आज उनका बेटा शिव महापुरा की कथा से ही चल पाया है। वो यहाँ बाबा को नमन करने आई थी। आज जो आपको उपाय करना है आप कभी भी कर सकते हैं, अभी तक नहीं किया है। रिद्धि सिद्धि बढ़ाने के लिए, धन संपदा बढ़ाने के लिए उपाय है, आप अवश्य करें। जब आपने गणेश जी की स्थापना करी है, वहाँ पर गणेश जी की मूर्ति के पीछे वाली दीवार पर 2 स्वास्तिक अवश्य बनाएं। ये दोनों स्वास्तिक आप रिद्धि सिद्धि का नाम लेकर बनाएं। अगर आप स्वास्तिक या आप गोली से, कुमकुम से, हल्दी से बना सकते हैं। रिद्धि सिद्धि या दोनों गणेश जी की पत्नियां हैं। यदि आप स्वास्तिक नहीं बना सकते तो आप उनके नाम पे बिंदी भी लगा सकते हैं दीवार पर यदि आप बिंदी या स्वास्तिक बनाते हो तो गणेश जी के विसर्जन के बाद ये स्वास्तिक और बिंदी उस दीवार पर ही लगी रह जाती हैं। ये सिद्धि आपके घर में ही रहती हैं, जिससे वर्ष भर आपके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है। दूसरा उपाय है गणेश चतुर्थी पर ही, आप किसी भी दिन कर सकते हो। गणेश जी के दिनों में गणेश जी पर चढ़ाई हुई एक दूर्वा घर लेकर आएँ और उस दूर्वा को अपने घर की देहरी पर छुपाकर, टच कराकर तिजोरी में रखें। आपके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी। यह उपाय गुरुजी ने पिछले साल जो कथा बोली थी गणेश जी के दिनों में, उसमें ये उपाय दोनों बताए गए हैं, आप अवश्य करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इस चैनल में जो भी पंडित दिव्य मिश्रा जी हमको उपाय बताते हैं, जो पूजा पाठ होते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।